पिछला वीडियो में हम लोग बता दिए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे कि फैक्टोरियल 100 को अगर हम 2 का पावर p1 इंटू के वेयर k इज़ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको हम बता दिए थे, फिर से समझा देते हैं क्योंकि पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे वो देखें, नहीं देखोगे तो दिक्कत होगा। फैक्टोरियल 100 जो आएगा वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट 99 इंटू 100। उसमें हमको ये पता करना है कि ये जो 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, फिर 7, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, फिर 9, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड सो ऑन। फिर ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। उसमें 2 का मैक्सिमम पावर अगर हम बाहर कर दें, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 का पावर 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, इसमें भी बहुत सारा 2 आएगा। उसको साथ में अगर हम कर दें ये P1 और K कर दें तो ये P1 का वैल्यू क्या होगा, तो उसका आंसर होता है डायरेक्ट। कैसे होता है वो हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप डायरेक्ट समझिए कि करते क्या है। अगर 2 का एक्सपोनेंट चाहिए तो P1 बराबर, आप ये जो 100 है उसको देखिए और ये जो 2 का एक्सपोनेंट चाहिए 2 से डिवाइड करिए, उसका बॉक्स ले लीजिए, फिर प्लस, फिर 100 लिखिए, फिर इस पे 2 के पावर दीजिए, 2 का स्क्वायर लिखिए, इसका बॉक्स, फिर प्लस 100 लिखिए, फिर 2 का पावर 3 दीजिए, इसका बॉक्स लिखिए, है ना, फिर 100 दीजिए। इसी तरह से आप आगे की ओर बढ़ते जाएं, डॉट डॉट डॉट। होगा क्या एक्चुअली कि जब इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा जो प्लस में है वो जीरो आने लगेगा। जैसे कैसे हम बोल रहे हैं, देखो 100/2 करोगे तो 50 का बॉक्स आएगा, चलो ठीक है। 100/4 करोगे तो 25 का बॉक्स आएगा, क्योंकि 4 से कटेगा ना 25 बार में, ये 8 कर दिए। 8 से अगर डिवाइड करोगे, है ना, तो 8 एकम 8 होगा और फिर 2 जीरो, 8 दूना के 16, 8 पाँचे 40, ठीक है, प्लस फिर अब ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से डिवाइड करो तो कितना होगा आपका 16 छके 96 पॉइंट, 96 के बाद 4 बचेगा, 4 जीरो, तो 16 दूना के 32, 32 8 जीरो और 16 पाँचे 80, इस तरह से। फिर प्लस आगे जाओगे तो 100 का पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 करोगे तो ये 32 आएगा, है ना, तो 32 दूना के 64 और 32 तिया के 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात पता है ना। उसके बाद आगे जाओगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6 आएगा, तो रुकना पड़ेगा क्योंकि 0 0 आने लगेगा। अब ये देखो ये आ गया तुम्हारा 64, 64 दूना हो जाता है 4 दूना 120, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा, प्लस उसके बाद देखो अब 100 डिवाइडेड बाई, अगर अगला तुम ये सोच रहे हो कि अगला जो होगा वो 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7 होगा, तो वो अपने आप इसका बॉक्स 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ज़रा देखना, 100 डिवाइडेड बाई ये 32 दूना 64 दूना 128 हो चुका है, तो 100 में अगर हम 128 से डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होगा, ये भी याद रखना, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया नीचे वाला, तो वो नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाता है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा का अगर हम आपसे बॉक्स पूछें, जैसे 0.1 का बॉक्स, तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे 0.1 प्रिंट करने के बाद उससे जस्ट छोटा इंटीजर लिखेंगे, तो 0 -1 -2, तो उसका आंसर 0 होगा। 0.2 का भी बॉक्स 0 होगा, 0.0000 जो रहेगा 0.0002 रहेगा, उसका भी बॉक्स तुम्हारा 0 ही होगा। तो ये कहने का मतलब है कि इसके बाद जो है 0 जुटने लगेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 50 का बॉक्स तो 50 ही होगा, 25 का बॉक्स 25, 12.5 का बॉक्स 12, प्लस 6.25 का बॉक्स 6, फिर 3 पॉइंट समथिंग है उसका बॉक्स 3 होगा, फिर 1 पॉइंट समथिंग है उसका बॉक्स 1 होगा। तो एग्जैक्ट क्या आ रहा है डिवीज़न, उससे कोई मतलब नहीं है।
है ना, एडजेक्ट क्या आ रहा है डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप समझ गए होगे इस चीज़ को। तो अब जो है इसका आंसर अगर आप जोड़ोगे तो शायद 97 आता है। ठीक है ना, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 5 17, हाँ 97 आता है। आप देख लेना। अब ये तो रहा 2 का एक्सपोनेंट, ये 2 का एक्सपोनेंट हम निकाल दिए। अगर तुम्हें 3 का एक्सपोनेंट निकालना होगा तो उसको भी निकाल सकते हैं, 5 का एक्सपोनेंट निकालना होगा उसको भी निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये आप प्रिंट कर लीजिए। हाँ, एक और बात बताए थे कि आखिर ये कैसे आप श्योर हैं कि आंसर 97 ही आएगा P1 का। तो उसको हम दो तरह से समझा सकते हैं। एक तो छोटा सा एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में आप देख लो कि फैक्टोरियल 10 में वो फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं, है ना। या फिर हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे थ्योरी से, क्योंकि ये तो एक रटांत विद्या हो गया ना कि फैक्टोरियल 10 में है तो फैक्टोरियल 100 में भी वही कर लिए, सूत्र पे रख के बना रहे हैं। उस तरह से नहीं बनाना है, एक्चुअलिटी में भी हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसे हम बोले कि आप देखो फैक्टोरियल 100 में, सॉरी 10 में, तो फैक्टोरियल 10 होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, फिर 4 के बाद 5 होता है 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 7 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 9 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ये आपका 10 है, ये आपका 6 है, ये आपका 4 है। तो अब जरा देखो 2 का पावर एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7 और 1 8 इंटू के, यानी कि P1 का वैल्यू आ गया 8। अब हम बोले कि आपको क्या करना है कि अगर फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 2 का पावर P1 इंटू के लिखा है, तो P1 के लिए आप क्या करो कि जिसका फैक्टोरियल है उसमें जिसका एक्सपोनेंट लिखना है, जैसे 2 का एक्सपोनेंट लिखना है तो 2 से डिवाइड करिए, उसका बॉक्स लीजिए, फिर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर क्यू कर दीजिए, फिर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 कर दीजिए। जैसे ही नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा है, जैसे ये 2 दूना 4 दूना के 8 ही है, जबकि ये वाला नंबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो चुका है, तो 10 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका बॉक्स 0 आएगा। अगला आप लिखेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 लिखिएगा तो ये 32 हो गया, वो तो खुद 0 0 0 होने लगेगा। तो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये 5 आया, 5 का बॉक्स 5 हुआ, ये 4 हुआ, 4 2 जा 8, 2.20 हुआ, तो 4 5 जा 20, तो इसका बॉक्स भी 2 ही होगा। 8 हुआ, 8 1 जा 8, 20, 8 दूना 16, 8 5 40, पूरा नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 हुआ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात पक्का है। तो अब ज़रा चेक करें आप, आंसर क्या आएगा। ये इसका आएगा 5, इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, उसका आएगा 0, 5 2 7 और 1 8। हमने बोला था आपको कि P1 का वैल्यू 8 आएगा, ये जो आंसर था। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझा दिए, है ना। अब अगर हम पूछें कि 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा, इसी क्वेश्चन में हम बोले कि फैक्टोरियल 10 को अगर हम 3 का पावर P1 इंटू के लिख दिए तो P1 का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जिसका एक्सपोनेंट चाहिए उससे डिवाइड करके बॉक्स लेते जाइए। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 3 का एक्सपोनेंट चाहिए, 3 से डिवाइड कीजिए, प्लस फिर 10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर 10 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब कीजिए। तो अब ज़्यादा हो गया, 3 3 9 27, 27 जो है 10 से बहुत ज़्यादा है, तो वो नंबर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका बॉक्स क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3.3 का बॉक्स। ये होगा 3 3 9 10 है, तो 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स, प्लस ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका बॉक्स 3 हुआ, इसका बॉक्स 1 हुआ, तो 3 और 1 4। आप देख लें कि फैक्टोरियल 10 में अगर 3 का एक्सपोनेंट लिखना चाहें तो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 2 और मिलेगा, तो 4, जो कि आपका आंसर आया हुआ है। 3 और 1 4। 5 का एक्सपोनेंट चाहिए तो फिर वही फैक्टोरियल 10 में अगर 5 का एक्सपोनेंट चाहिए P3, तो आप P3 बराबर क्या लिखोगे, 10 डिवाइडेड बाई 5 का बॉक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर का बॉक्स। अब ये 25 हो चुका है, 10 से ज़्यादा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 2 जा 10, 2 का बॉक्स 2 प्लस 0,
आप देख लीजिए P3 का वैल्यू 2 ही होगा, एक यहाँ 5 मिला और एक यहाँ 5 मिला। फैक्टोरियल 10 में केवल 2 ही 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि P3 का वैल्यू 2 होगा। तो उसी तरह से अगर हमको फैक्टोरियल 100 में भी पूछे तो हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए आप, आखिर ये होता कैसे, ये तो समझ गया कि आया कैसे, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ कैसे इसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको IITs के क्वेश्चंस को बनाना है, ये +2 के लिए नहीं है, ये अगर IITs के क्वेश्चंस को बनाना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट वो डेवलप कहाँ से हुआ है, आखिर वो थिंकिंग कहाँ से आया, उस थिंकिंग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि नए क्वेश्चन जब आते हैं आपके सामने तो इसी तरह का थिंकिंग को करने अगर आएगा आपको तो नए क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, नहीं तो नए क्वेश्चंस को आप बना नहीं सकते हैं। तो हम ये बोले कि अगर फैक्टोरियल 100 को हम लोग 3 का पावर P2 चलो 2 का पावर P1 कर दिए, 2 के बाद अगला प्राइम 3 आएगा, फिर 5 अगला प्राइम आएगा, फिर अगला प्राइम तुम्हारा 7 आएगा, है ना, अगला प्राइम तुम्हारा 11 आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम तुमसे पूछे कि P1 क्या होगा तो P1 तो अभी निकाले ही थे, P2 क्या होगा, तो ये जो जिसका फैक्टोरियल चाहिए उसी में डिवाइड करते हैं। 100 फैक्टोरियल बाई 3, जिसका एक्सपोनेंट चाहिए उसी से, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, ये 27 आया है अभी। 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4, अगला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हो चुका है 81। 81 3 या 243 होता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 3 का पावर जब 5 करोगे तो ये यहीं से आंसर 0 आना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका बॉक्स क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, पॉइंट 13 3 पॉइंट समथिंग, ये हुआ 3 3 जा 9, है ना, ये 9 1 जा 9, 1 0, ठीक है ना, और फिर 1, ठीक है, और पॉइंट, उसके बाद 1 0 ही आएगा तो 1। अब यहाँ पे नहीं भी सीखो ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये हुआ 27 3 जा आप कह सकते हो, क्योंकि 27 3 जा कह सकते हो। या फिर देखो एक और तरीका बता रहा है, अगर तुमको डिवाइड करने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे कर लो, 10 डिवाइडेड बाई 3 जो आया उसको यहाँ 3 से डिवाइड करो। जैसे आपको 3 स्क्वायर से डिवाइड करना है तो हम इसी को ज़रा ध्यान से देखना, 100 डिवाइडेड बाई 3 का बॉक्स प्लस ये जो आया है 33.3 जो काट के मन में हम जो काटे हैं वो 33.3 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे तो भी वो इसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। अब ये 100 डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू 33.3, आइए वो 3 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इससे भी समझना है कि डिवाइड करने के बाद जो आया रिजल्ट उसमें मात्र 3 से डिवाइड कर दो। जैसे अब यही चीज़ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 3। अब 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर जो है इसका वैल्यू जो है वो यहाँ आ चुका है, तो जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें अगला हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो उस तरह से ज़्यादा ईजियर होता है समझना। हम ये बोल रहे थे कि जो नंबर 3 से डिवाइड करने के बाद आया उसमें जो ये नंबर आया उसमें मात्र 3 से डिवाइड करने से ये रिजल्ट आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आया उसमें मात्र 3 से डिवाइड करने से ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर पहले से है, मात्र एक ही 3 से डिवाइड करोगे तो काम बन ही जाएगा। तो बार बार जो 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 लिख रहे हो, इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे लिखो। आप डायरेक्ट जो है ऐसे लिखो कि अगर हमको P2 चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। अब पहले हम 100 डिवाइडेड बाई 3 मन में कर लेंगे, तो 3 3 जा 9, 1 0 बचा तो 3 3 जा 9.3 डिवाइडेड बाई 3 हुआ ना, ऐसे लिख देंगे। प्लस फिर इसको डिवाइड करेंगे मन में, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3.31 जा 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। फिर प्लस इसको डिवाइड करेंगे, है ना, इसको डिवाइड करेंगे पहले, कितना यार 3 3 जा 9, 3 3 जा 9
2 और 1 है ना, तो 3 7 21 बाई 3। फिर ये जो रिजल्ट आएगा 1.3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 1 और 0 बचा, उसको नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 जा 9, क्योंकि बाई 3 करने के बाद कहानी ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला आएगा ज़रा सोचो कि 0.3 चौके 12 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 3, तो इसका बॉक्स तो 0 ही आ जाएगा ना, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। तो यहाँ से ये 33.3 आएगा, उसका बॉक्स 33, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 11.1 आएगा, उसका बॉक्स 11। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 3 जा ये आएगा 3.7 टाइप, तो इसका बॉक्स 3 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.23 आएगा, उसका बॉक्स 1 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 और 1 4, 4 1 5, 5 3 8 और 3 और 1 4, 48। मतलब P2 का वैल्यू जो है वो 48 आया। अब अगर हमको P3 चाहिए तो क्या हम निकाल सकते हैं, P4 चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। बस क्या करना होगा कि जब P3 लिखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। या फिर आप सिंपल ये कह लो कि 5 से डिवाइड करके अगला जो आएगा उसमें फिर 5 से डिवाइड करेंगे। चलो निकाल ही देते हैं तुम्हें। जैसे हम बोलें कि P3 क्या होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 कर लो पहले, 5 दूना 10 0, फिर डिवाइडेड बाई 5, फिर प्लस ये कितना आएगा 5 चौके 20 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यही नंबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये होगा 4 और ये हो जाएगा 0। मतलब P3 का वैल्यू हो गया 24। मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा 24। अगर हम 7 का एक्सपोनेंट पूछें P4 तो वो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 7 का बॉक्स। फिर इसको डिवाइड करो पहले, तो 7 एकम 7, 3 और 0 30, 7 चौके 28.20, 7 दूना के 14, 6 0, 7 8 56, डिवाइडेड बाई 7 कर दो क्योंकि उसके बाद दशमलव के बाद वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 0 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई फिर 7। यहाँ के बाद कहानी ख़त्म क्योंकि ये खुद नंबर 0 से थोड़ा बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका क्या आएगा नंबर 14.28, तो 14 प्लस क्योंकि ये डिवाइड करोगे ना तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28, तो 14 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 14। फिर इसको डिवाइड करो तो 7 दूना 14 पॉइंट, ये 2.04 आएगा तो उसका बॉक्स 2, फिर ये इसका बॉक्स 0 यानी कि 14 और 2 16। उसी तरह से 11 का बॉक्स भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह का क्वेश्चन तो समझ गए, मैं आ गया। अब अगर हमसे पूछे एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, क्या है ज़रा देखना, क्या है ज़रा देखना। ये क्वेश्चन को हटाते हैं अब और जो वो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द टोटल number of zeros at the end of फैक्टोरियल। मान लीजिए फैक्टोरियल 100 कर दिए, 100 फैक्टोरियल जब हम कर लेंगे एक्सपेंड हो जाएगा तो उसके अंत में कितना जीरो होगा। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100।
मतलब फैक्टोरियल 100 को जब आप तोड़ोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू एंड सो ऑन 99 इंटू 100 आएगा। जैसे कि हम छोटे से एग्जाम्पल को समझाते हैं कि फैक्टोरियल 10 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 आएगा। तो यहाँ एक 10 बना और यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 2 है, 5 दूना 10 बना। और 10 कोई बना सकता है 8 7 6 4 3 1 में से नहीं। तो ये बहुत बड़ा नंबर आया, उसमें ये 5 दूना के 10 और ये 10, 2 को 0 बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में अंत में 2 शून्य है। उसी तरह से जब फैक्टोरियल 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बहुत बड़ा नंबर से, तो उसके अंत में कितना शून्य होगा ये आपको बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 100 ही नहीं, फैक्टोरियल 500 भी अगर कर दिया जाएगा या फैक्टोरियल 1500 कर दिया जाएगा या 15,000 कर दिया जाएगा, तो उसके भी एक्सपेंडेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे एट द एंड में, वो हमको बताने का थ्योरी सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है ना। तो अगर आप फैक्टोरियल 100 को समझ लीजिएगा तो फैक्टोरियल कितना भी हो उसको भी आप समझ सकते हैं। तो ज़रा सोचिए इस क्वेश्चन पे, फिर हम बताते हैं। ज़रा सोचिए पहले आप इस क्वेश्चन पे, फिर हम बताते हैं।